Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 6. Heidi learns to read of your book Communicate with Cambridge. Let's start with warm up exercise. Which of these pictures do you like the most? ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको इनमें से कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा पसंद है? Which place would you like to visit? Why? Discuss in class. और इन सब में से आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे और वहां पर ही क्यों जाना चाहेंगे, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो कौन सी जगह आपको अच्छी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। Heidi is a story of an 8-year-old Swiss orphan who goes to live with her grandfather in the Alps in Switzerland. हाइडी एक 8 साल के अनाथ बच्ची की कहानी है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ आल्प्स स्विट्जरलैंड में रहने जाती है। She grows to love the mountains, the flowers and the animals. वो माउंटेन्स को, फूलों को और साथ ही साथ जानवरों को देखकर बड़ी होती है। She makes friends with Peter और पीटर से दोस्ती करती है। Who grazes her grandfather's goats, जो अपने दादाजी की बकरियों को चराता है। When she is sent to Frankfurt to be companion to a rich girl Clara, she is very unhappy and misses the mountains and the pine trees. और जब उसे फ्रैंकफर्ट भेज दिया जाता है एक अमीर लड़की क्लैरा का साथी बनने के लिए, तो वहां पर वो बहुत उदास है, बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उन पहाड़ों को और पाइन के पेड़ों को बहुत मिस करती है। She also meets Clara's grandmother for the first time. और पहली बार वो क्लारा की ग्रैंडमदर दादी माँ से मिलती है। In this extract, Clara's grandmother begins to understand how much Heidi longs to go back to the mountains and the bright sunshine. क्लारा की ग्रैंडमा ये जानने की कोशिश करती है, वो जान जाती है कि हाइडी उन पहाड़ों पर और वहां की चमकती हुई धूप में, वहां की चमकती हुई रोशनी में जाने के लिए कितनी बेताब है। The following day, after dinner, Clara's grandmother, Frau Siesmann, said to Fraulein Rottenmeier, the housekeeper, go and bring Heidi to my room. और अगले दिन रात के खाने के बाद क्लारा की ग्रैंडमदर, क्लारा की दादी माँ, जिनका नाम है फ्राउ सिजमैन, वो कहती है फ्रॉलिन लॉटरमायर से, जो क्या है हाउसकीपर है, वहां की नौकरानी है, उससे कहती है जाओ और हाइडी को मेरे रूम में ले आओ। आई हैव सम नाइस बुक्स विद मी दैट आई वुड लाइक टू गिव हर। मेरे पास कुछ अच्छी किताबें हैं जो मैं उसे देना चाहती हूँ। बट दैट्स जस्ट इट, बस इतनी सी, रिप्लाइड फ्रॉलिन रॉटनमेयर, थ्रोइंग अप हर हैंड्स इन डिस्पेयर। और ये कहते हुए वो निराशा से अपने हाथ उठाती हैं। ऑफ व्हाट यूज आर बुक्स टू हर, ये किताबें उसके किस काम की हैं। शी डज नॉट इवन नो द अल्फाबेट येट, उसे तो अभी तक अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है, ABCD भी नहीं आती है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टीच हर एनीथिंग, और उसे कुछ भी सिखाना लगभग असंभव है। द ट्यूटर विल टेल यू हिमसेल्फ, और फिर वो कहती है कि आपको जो उसका ट्यूटर है हाइडी का, वो खुद ही बता देगा। If he didn't have the patience of a saint, he would have given up trying to teach her long ago. फिर वो कहती है कि अगर ट्यूटर में एक सेंट का यानी एक संत महात्मा जैसा पेशेंस, धैर्य नहीं होता, तो वो कब का हाइडी को पढ़ाने से हार मान चुका होता, यानी पढ़ाना छोड़ चुका होता। वेल दैट इज स्ट्रेंज, वेल ये तो अजीब बात है। द चाइल्ड डज नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग स्टूपिड, सेड फ्राउ सिजमैन शॉर्टली। और फ्राउ सिजमैन ने तुरंत ही कहा कि ऐसा तो नहीं लगता कि वो बच्ची मूर्ख है। Now go and fetch her, अब जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। She can look at the pictures for the time being, तो तब तक वो कम से कम इन तस्वीरों को ही देख लेगी। Fraulein Rottenmeier was about to say more, but
Frau Sisman had turned away and gone quickly towards her own room. अब फ्रॉलिन रॉटनमायर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, कुछ और कहना चाहती थी, उससे पहले ही फ्राउ सिजमन मुड़ गई और अपने कमरे में चली गई. She was very surprised at Fräulein Rottermeier's remarks and was determined to find out more about the whole matter. और वो फ्रॉलिन रॉटनमायर की टिप्पणी से, उनके रिमार्क से बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, हैरान थी, और वो चाहती थी कि वो इस मैटर का खुद ही पता लगाए और क्या कारण है कि हाइडी नहीं सीख पा रही है पढ़ना, वो खुद इसकी जांच करें. Perhaps the tutor would help. शायद ट्यूटर, जो शिक्षक है, जो हाइडी को पढ़ाता है, वो कुछ इसमें सहायता करे. Although his conversation was so roundabout and lengthy that she felt that it might be difficult to get to the root of the problem. अब जब वो उससे बात करती हैं तो वो ये समझती हैं कि यद्यपि जो उससे उनकी बात हुई वो बहुत गोलमोल थी, उसने कुछ स्पष्ट नहीं बताया और बहुत ही लंबी बात की, लेकिन उनके लिए उन्हें लग रहा था कि जो रूट है, यानी समस्या की जो जड़ है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. समस्या क्या है? हाइडी पढ़ना क्यों नहीं सीख पा रही है, ये जान पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ट्यूटर है वो भी गोलमोल सी बातें कर रहा है. Heidi was greatly delighted with the beautiful colored pictures in the books which grandmother had brought. जो किताब ग्रैंडमदर उसके लिए लेके आई थी, उनकी सुंदर तस्वीरों को देखकर हाइडी बहुत खुश हुई. She cried aloud as she turned a page. और जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, वो जोर जोर से रोने लगी. And when the old lady looked at the child, she saw that tears were streaming down her cheeks. और जब ओल्ड लेडी ने, यानी दादी माँ ने उसकी तरफ देखा तो उसके गाल पर आंसू बह रहे थे. She looked at once at the picture. और फिर उन्होंने तुरंत ही तस्वीर की तरफ देखा. It depicted a beautiful green pasture with all sorts of animals grazing. और उस तस्वीर में क्या था? उस तस्वीर में एक सुंदर सा हरा भरा चारागाह दिखाया गया था, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर चर रहे थे. In the midst, a shepherd leaned upon his stick and looked happily at his flock. और उसके बीचों बीच एक चरवाहा अपनी छड़ी के ऊपर झुका हुआ था और अपने जानवरों के झुंड को देख रहा था. Everything was bathed in a golden light, for the sun was just setting on the horizon. और हर चीज सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लग रही थी. क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला था. Grandmother took Heidi's hand gently. ग्रैंडमा ने, दादी माँ ने प्यार से हाइडी का हाथ पकड़ा. Don't cry, dear child. Don't cry. प्यारी बच्ची, रो मत. The picture has reminded you of something perhaps. शायद इस तस्वीर ने तुम्हें किसी चीज की याद दिला दी है. But look, there is a beautiful story about it and I'm going to tell you about it tonight. लेकिन देखो, इस तस्वीर के साथ ही एक सुंदर सी कहानी है और जिसे मैं आज रात को तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी. There are many beautiful stories in this book which can be read over and over again. और इस किताब में ऐसी ही बहुत सी सुंदर कहानियां हैं जिन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है. Come now, we must have a chat. चलो आओ, हम बातें करते हैं. So dry your tears and stand in front of me so that I can look at you. फिर वो कहती है कि अपने आंसू पोंछ लो और मेरे सामने खड़ी हो जाओ, जिससे मैं तुम्हें देख सकूं. That's right. अब ठीक है. Now we are happy again. और अब हम फिर से खुश हैं. Heidi tried very hard to stop sobbing, and when at last she succeeded, grandmother said, Now I want you to tell me something, child. और हाइडी ने बहुत मुश्किल से सुसकना बंद किया और अंत में वो सफल हुई बहुत कोशिशों के बाद. और ग्रैंडमा ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी. How are you getting on with your lessons?
तुम अपने लेसन्स को कितना सीख रही हो, यानी जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो तुम कितना सीख पा रही हो। डू यू लाइक देम, क्या वो तुम्हें पसंद है। आर यू डूइंग वेल, क्या तुम ठीक कर रही हो। ओ नो, रिप्लाइड हाइडी, ओ नहीं, हाइडी ने उत्तर दिया, साइंग, गहरी सांस लेते हुए। बट आई न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल, हाइडी ने क्या कहा, मुझे पता है कि ये असंभव है। What is impossible, हाइडी, What do you mean? दादी माँ ने कहा, क्या असंभव है हाइडी, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है। To learn to read, it is so difficult. पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल है। You don't say so, and who told you this? दादी माँ ने कहा, तुम ऐसा मत कहो, और ये तुम्हें किसने बताया। Peter did, and he knows, for he has tried but can't learn. It's too difficult. वो कहती है कि ये उसे पीटर ने बताया, उसके दोस्त पीटर ने बताया, और वो कहता है कि इसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं सीख सका, तो ये बहुत मुश्किल है। What a boy Peter must be then. But listen to me, Heidi. We must never believe what the Peters say, but try for ourselves. और दादी माँ कहती है कि जो पीटर ने कहा उस पर यकीन मत करो, मेरी बात सुनो और खुद पर यकीन करो, पीटर की बात पर यकीन मत करो। आई एम श्योर यू हैव नेवर पेड इनफ अटेंशन टू योर लेसन और लुक्ड प्रॉपरली एट द लेटर्स। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपने लेसन्स पे कभी ध्यान नहीं दिया और अक्षरों की तरफ ध्यान से नहीं देखा। इट्स ऑफ नो यूज, सेड हाइडी विद अ ग्रेट साई ऑफ रेजिग्नेशन। और गहरी सांस लेते हुए हाइडी ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, यानी अब उसने ये इच्छा ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ना सीख भी पाएगी।